दोस्तों, आज हम आपको केदारनाथ से जुड़ी कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें बताएंगे जो शायद ही आप लोग जानते होंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। धार्मिक दृष्टिकोण से केदारनाथ की बड़ी महिमा है। इसका वर्णन शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो प्रमुख तीर्थ हैं। इन दोनों के दर्शनों का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करने जाता है, उसकी यात्रा निष्फल मानी जाती है। साथ ही जितना महत्व कैलाश पर्वत का है, उतना ही महत्व केदारनाथ का भी है। तो आइए आपको बताते हैं यहाँ से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। उत्तराखंड में हिमालय में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में शामिल है। साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। केदारनाथ हिमालय के केदार पर्वत पर अवस्थित है। केदारनाथ धाम तीनों तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड नाम का पहाड़ है। समुद्र तल से केदारनाथ धाम 374 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 5 नदियों का है संगम, जो कि इस प्रकार है: मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी नदी। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी नदी आज भी मौजूद है। इसी के किनारे केदारेश्वर धाम स्थित है। यहाँ सर्दियों में भारी मात्रा में बर्फ और बारिश में बहुत सारा पानी रहता है। ये मंदिर 6 फीट ऊंचे चकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा पथ है। बाहर आंगन में नंदी बैल भगवान शिव के वाहन के रूप में विराजमान हैं, जिनकी श्रद्धालु पूजा भी करते हैं। जब इस मंदिर पर विपदा के बादल छा गए थे, तब से केदारनाथ धाम की दूरी 3 किमी बढ़ गई है। पहले यात्रियों को गौरीकुंड से धाम तक पहुंचने के लिए 14 किमी तक का पैदल सफर करना पड़ता था, लेकिन अब यह दूरी 17 किलोमीटर हो गई है। जो यात्री बड़े बुजुर्ग हैं, वे घोड़े और खच्चर पर बैठकर भी यात्रा करते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए, जब उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू, नेपाल में पाया गया, जहां पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है। साथ ही शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मद्महेश्वर में और जटाकल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों के साथ केदारनाथ धाम को पंचकेदार कहा जाता है। मंदाकिनी नदी के किनारे बसा केदारनाथ मंदिर का 6 वर्ष पहले आए प्रलय के बाद बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस विनाश में सब कुछ खत्म हो गया था। केदारनाथ मंदिर के पीछे पानी के बहाव के साथ आई एक बड़ी चट्टान इस तरह कवच बनी रही कि मंदिर की एक ईंट को भी नुकसान नहीं होने दिया। इस शिला का नाम भीमशिला रखा गया। केदारनाथ जाने वाले सभी भक्त इस शिला की भी पूजा अर्चना करते हैं। यह शिला मंदिर के परिक्रमा मार्ग के बिल्कुल पीछे है।